नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर की एक और फेमस अट्रैक्शन का, जिसका नाम है मर्लायन पार्क। दोस्तों, मर्लायन पार्क एक सिंगापुर का फेमस और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि वन फुलटन होटल और CBD एरिया में बना हुआ है। दोस्तों, मर्लायन पार्क दो हिस्सों में बना हुआ है। एक हिस्सा है लायंस हेड, जहाँ से पानी निकलता रहता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा है बॉडी ऑफ फिश, जो कि इसका निचला हिस्सा है। दोस्तों, ये सब जानकारी आपको विकिपीडिया, गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा मर्लायन पार्क देखने के लिए आप कैसे और कहाँ जा सकते हैं, और उसको देखने की कोई टिकट है या नहीं है, और उधर जाकर आप क्या क्या व्यू कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसकी कुछ तस्वीरें, जो कि आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मर्लायन पार्क की तस्वीरें हैं, जिसके मुंह से पानी निकल रहा है। और उसके पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, जो कि IT हब एरिया और मरीना बे और सिंगापुर फ्लायर का व्यू है। और इसमें मिक्स ऑफ व्यू है, कुछ इवनिंग के व्यू है, कुछ मॉर्निंग के व्यू है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सिंगापुर का जो ये मर्लायन पार्क है, ये मरीना बे सैंड्स और रेफर्ड प्लेस मेट्रो के पास स्थित है, या फुलटन होटल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आपको अगर इस अट्रैक्शन को देखना है तो इन दो प्लेसेस के आसपास जाना होगा, जिससे कि आप बाय वॉक इस अट्रैक्शन को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस अट्रैक्शन को देखने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 घंटे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यू है। तो अगर आपको हर व्यू कवर करना है, आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है, तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे चाहिए। सबसे अच्छी बात इस अट्रैक्शन की दोस्तों ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कुछ चार्ज नहीं है। और बेस्ट टाइम इसका क्या है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मुझे लगता है कि हमें मॉर्निंग या इवनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिंगापुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्मी और बारिश कभी भी हो सकती है। तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग में जाएंगे तो मौसम अच्छा रहेगा, आपको घूमने में आनंद आएगा, आप बहुत सारी फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन मॉर्निंग आप 7 बजे जाइए, 9 बजे तक आप वापस आ जाइए। इवनिंग जाइए, इवनिंग में आप 7 बजे के बाद जाइए, तो आपको सारी लाइटनिंग देखने को मिलेगी, उसके आसपास के व्यू कैप्चर करने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या व्यू है। तो दोस्तों, वहाँ पर 3 टाइप के व्यू है। एक है मरीना बे व्यू, दूसरा है सिंगापुर फ्लायर व्यू, तीसरा है ऑब्जर्वेटरी डेक शिप व्यू। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे कुछ फ़ोटोज़ है। अगर आप देखेंगे इस व्यू में, ये इवनिंग का व्यू है, जिसमें ये चारों चीज़ें कवर हो रही है। तो इस तरह से आप फ़ोटो भी ले सकते हैं और आप इन सारे व्यू का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इवेंट्स की, क्योंकि दोस्तों ये फेमस सिंगापुर का अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी आए दिन होते रहते हैं। तो दोस्तों, सारे इवेंट्स में से 2 फेमस इवेंट है, एक है नेशनल डे का इवेंट और एक है न्यू ईयर का इवेंट। तो दोस्तों, नेशनल डे इज़ 9 अगस्त, जो सिंगापुर का नेशनल डे माना जाता है। उससे पहले कुछ परेड डेज भी होती है, जो कि जुलाई और अगस्त में कवर की जाती है। तो दोस्तों, ये इवेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिंगापुर इन दिनों में जा रहे हैं, या आप सिंगापुर में ऑलरेडी रहते हैं और काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि सिंगापुर का नेशनल डे 9 अगस्त है, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइए, क्योंकि उस दिन इवनिंग में 8:30 के अराउंड आपको फायरवर्क्स देखने को भी मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है। दूसरा इवेंट है न्यू ईयर ईव। तो न्यू ईयर ईव हर कंट्री में अपने तरीके से मनाया जाता है, सिंगापुर में भी न्यू ईयर ईव मनाया जाता है। तो आप सिंगापुर की इस अट्रैक्शन पे जाइए 11 से 12 बजे के बीच, उस न्यू ईयर ईव के दिन, मतलब 31 दिसंबर को, और वहाँ पर आप फायरवर्क्स का शो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात आती है वहाँ पर कब जाइए, क्योंकि सिंगापुर में हर कोई आना चाहता है, टूरिस्ट इतने भरे हुए हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। इन 2 इवेंट पे स्पेशली आपको जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि वहाँ पे उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बुक कीजिए और वहाँ पे आराम से बैठिए, और इस टाइमिंग के बीच में जाइए और वहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना साथ करके और फायरवर्क्स का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस मर्लायन अट्रैक्शन को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरी है, कंसर्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में कुछ और अट्रैक्शन के साथ आएंगे, उस अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके कुछ डिस्काउंटेड टिकट्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।